प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए और करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने इस पूरे समय में भी हमें संभाला हुआ है, और आपके परिवार को भी और मेरे परिवार को भी, और अच्छी से अच्छी नेमतें उसने हमें दी हैं, और हम इस पृथ्वी पर स्वस्थ हैं, उसका नाम ले सकते हैं और उसके पवित्र कलाम को पढ़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ जो परमेश्वर के सच्चे वचन हैं उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी उत्पत्ति के बारे में, और थोड़ी सी बात पश्चाताप के बारे में, और प्रकाशित वाक्य के बारे में। जबकि हम शुरू और अंत जो है परमेश्वर यहोवा ने कहा मेरा ही है, और उनके द्वारा ही ये शुरुआत हुई, और जो अंत होगा वो प्रभु यीशु मसीह के आने के समय होगा, और सारी चीज़ों को मिटाया जाएगा, और एक धरती पर एक नई दुनिया प्रभु यीशु मसीह बनाएंगे, और उनके साथ जो उनके चुने हुए लोग होंगे उनके साथ बसेरा करेंगे। तो उत्पत्ति में हमने देखा कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और एक आदन का बगीचा भी बनाया, और अपनी सांसें उनके नथनों में भरी, और उनको वो जीवित हो गए, और आदन के बगीचे में उनको छोड़ दिया गया, और वहाँ पर उन्होंने एक अच्छे और बुरे का पेड़ भी लगाया जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, और ये जीवन का पेड़ भी वहाँ पर था। और जब उन्होंने हुक्म नहीं माना तो उन्होंने उनको निकाल दिया, और इस तरह से आदम के जो बच्चे थे और पूरे संसार में फैल गए, और नूह के द्वारा फिर नाश हुआ। फिर नूह की किश्ती के द्वारा 8 लोगों को बचाया गया, और जब नूह का परिवार बचा तो उनसे भी बहुत सारे बच्चे हुए, और ये वंश नूह के परिवार से ही चला। और उसी बीच में परमेश्वर ने वाचा भी बांधी कि अब मैं कभी पृथ्वी को नाश नहीं करूँगा, ना पानी से करूँगा और ना ही किसी चीज़ से, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं। और बहुत सारे नबियों को भी परमेश्वर यहोवा ने भेजा, और अपने वचन उनको बताए, और वो लोगों तक पहुँचाया। लेकिन हम लोग जो निकम्मे थे, हमने कभी भी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं दिया, और पाप पे पाप। और आज पृथ्वी पर इतना बड़ा पाप होता है कि हम सब जानते हैं ये पृथ्वी जो है पाप से भर चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, और पैसे के लिए लोग कितना पागल हैं। और परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, फिर भी हम छीनने की कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं पसंद आता है। आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप जो हो रहा है, जो आदमी आदमी से शादी कर रहा है, और औरतें औरतों से शादी कर रही हैं, और लड़कियां लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ये पाप परमेश्वर को बहुत ख़राब लगता है। इससे वो कभी भी हमको आशीष नहीं दे सकता है, क्योंकि हम जो उसने बनाए थे आदम और हव्वा को, उसको हमने तोड़ डाला है। और इससे घिनौना पाप दुनिया में कोई नहीं है, और आज दुनिया में ये सब हो रहा है। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, और दुनिया में ये महामारी भी चल रही है, और ये आगे आगे बहुत ही भयानक रूप ले लेगी। और बाइबल में हमें लिखा है कि लाशों के ढेर लग जाएंगे इस बीमारी के कारण। ये बीमारी कहीं नहीं गई है, और हमें आज भी परमेश्वर वक्त दे रहा है बदलने का। अगर हम नहीं बदले तो एक दिन परमेश्वर जिस तरह उसने पहले दुनिया को ख़त्म किया था, वो परमेश्वर आज भी कुदरत रखता है, लेकिन हम सबसे वो प्यार करता है, इसलिए माफ़ कर रहा है। और हम सब के गुनाहों के लिए ही उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और उसको एक इंसान को बनाना पड़ा और धरती पर भेजना पड़ा। और उसने माता मरियम को चुना, और माता मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया, और वो बिल्कुल निर्दोष था। उसने कोई भी पाप नहीं किया था, और वो स्वर्ग से आया था, और स्वर्ग की ही वो बातें प्रभु यीशु मसीह करते थे, और परमेश्वर की महिमा के लिए हर वक्त वो काम करते थे, और लोगों को चंगा करते थे। जिंदों को जो मर जाते थे उनको जिंदा करते थे, जो जन्म के अंधे थे उनको आंखें देते थे, और जो लंगड़े थे वो उनके द्वारा चलने लगते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर समाई भी थी। और सारा काम बेटा करता था, और आदेश के द्वारा करता था। और बेटे ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी, क्योंकि पहले वक्तों में पशु बलि और मोहम बलि लोग चढ़ाते थे, तब उनके गुनाहों को माफ़ करा जाता था।
और परमेश्वर को ये भी पसंद नहीं आया तो उसको एक जिस्म बनाना पड़ा और उसने अपने बेटे का जिस्म बनाया और वो धरती पर आकर कोड़े खाकर और मरकर और क्रूस पर अपनी जान देकर वो चले गए हैं और फिर बाप के दाहिने बैठे हैं और फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि बाइबल में हमें ये बात पता चलती है। तो भाइयों बहनों, उसका खून अगर बेकार चला गया और धर्मी लोग भी अपने आप को बदल नहीं सके जो परमेश्वर को जानते हैं, उन अब क्या हाल होगा आप जानते हैं। और परमेश्वर पाप से तो घृणा करता है लेकिन मनुष्यों से नहीं करता है, मनुष्यों को वो प्यार करता है। और परमेश्वर यहोवा आज भी बहुत सारे लोगों को बचाना चाहते हैं और इस संसार में जब उनका बेटा दोबारा लौटेगा तो हमेशा की ज़िंदगी उन लोगों को दी जाएगी जिनको वो चुनेंगे। तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर ने एक बारी पृथ्वी को नाश किया और दूसरी बार अपने बेटे को भेजा ताकि लोग उसकी सुने। और हम लोग अगर निकम्मे ही रहे और हम जब उसका बेटा आया तो हम उसके सामने अगर खड़े होने के लायक नहीं रहे तो हम सीधे नरक में जाएंगे। और नरक में बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पर आग और गंधक हमेशा जलती है और जो वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। ये बात हमें बाइबल में से पता चलती है। तो आप देख लीजिए कि आप कहाँ हैं। और बाइबल से ही हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, एक से वो बैर रखेगा और एक से प्यार करेगा। इस तरह से आज दुनिया में पैसे को भी बहुत लोग प्यार करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो पैसों के लिए भागते हैं और अपनों को भी पीछे छोड़ देते हैं। और एक भाग दौड़ लगी हुई है धरती पर कि किस तरह से हम पैसा कमाएं और किस तरह से हम सब कुछ अपने घर में लाएं और सब कुछ हम जो भी है उसको बटोर लें। और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा है रोज़ की रोटी तो मुझसे मांग तो मैं दूंगा। आपने कभी सोचा है जो ये पक्षी उड़ते हैं वो तो हमारी तरह मेहनत नहीं करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको हम जैसे लोगों से उनको खाना दिलाता है और वो भरपेट खाना खाते हैं और परमेश्वर की सुबह उठकर महिमा करते हैं। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो परमेश्वर के सामने सिर्फ 4 मिनट 2 मिनट झुकता है और एक लिस्ट निकाल कर देता है कि परमेश्वर ये सारे काम मेरे पूरे कर दे तो मैं तेरे घर हमेशा जाता रहूँगा। और उस पर भी वो शर्त लगा देता है। और जबकि परमेश्वर कहते हैं तुम स्वर्ग की चीज़ों की तलाश करो तो ज़मीन पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हम उसकी बातों का ध्यान नहीं करते हैं और हमेशा अपनी मर्जी करते हैं और जहाँ हमें चलना चाहिए वहाँ भी हम नहीं जाते हैं, रास्ता भी बदल लेते हैं और उस रास्ते पर हमें कांटे ही कांटे मिलते हैं, लेकिन हम मुड़ कर भी नहीं आना चाहते हैं। तो मैं आपसे सबसे विनती करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का खून जो उसने इस धरती पर बहाया है, कोड़े खाए हैं और उनकी शक्ल पर जो थूका गया था उसको बेकार मत करें। परमेश्वर को के हाथों में पड़ना बहुत बुरी बात है और हम इंसान से तो बच सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं बच सकते हैं। तो अपने बच्चों को भी ये सब बातें जो परमेश्वर के वचन हैं उनको सुनाइए और उनके सामने पढ़िए तो वो भी ईमान लाएंगे। और ये सब काम हम मसीह लोगों का है जो हम जन्म से ही क्रिश्चियन घर में पैदा होते हैं, लेकिन हम अपने माता पिता से गलत बातें तो सीखते हैं और अच्छी बातें नहीं सीखते हैं। अगर हमारा बच्चा गलत राह पे चलता है तो हमारी गलती होती है। परमेश्वर ने बहुत सारे वचन दिए हैं, उनको हमें अपने बच्चों को सुनाने चाहिए और उनको कहना चाहिए कि पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर के वचन हैं उनको पढ़ो तो वो ज़रूर एक दिन अपने आप को बदलेंगे और परमेश्वर के नज़दीक आएंगे। नहीं तो हमें परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे और प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछेगा कि तेरे पास तो बहुत कुछ था, तूने क्यों नहीं किया, तो हम सजा के हकदार हो जाएंगे। और हमें जो भी मसीह भाई बहन ये बातें सुन रहे हैं उनको चाहिए कि इन बातों को सब लोगों के सामने लाएं। और क्योंकि बुरा समय चल रहा है और भी बुरा होता जाएगा तो हम सबका क्या हाल होगा। तो प्रभु हम सबको संभाले और सबको जय मसीह की और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत से माला माल करें। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।